लिखा है 2 पावर हाफ लॉग, क्योंकि प्रिंट सही नहीं है, प्लस 2 पावर 1/5 log 3 पावर x माइनस 2। और इसका 6 टर्म uh, 21 है, and it is known that binomial coefficient of second, third and fourth terms in the expansion represent respectively the first, third and fifth terms of an AP। ध्यान दो, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP खुद ही AP में होंगे। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी MC2, सेकेंड टर्म का होगा MC1 और फोर्थ टर्म का होगा MC3, और ये AP में है। यस सर। यहां से हमें मिल जाएगा 2 इंटू m इंटू m माइनस 1/1 इंटू 2, ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2/3। m को हम सेफली कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी ये 6, m को सेफली कैंसिल कर सकते हैं, ये बात तो सभी को क्लियर होगी। यस सर। m माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, एक सेकेंड, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2/6। कोई बता दे कितना आ रहा है 2 और 7। m की वैल्यू? 2 और 7। तो 2 तो हो नहीं सकती, यस यस क्योंकि अगर 2 Yes, sir. हुई तो 3 ही टर्म आएंगे, 4 टर्म तो आ ही नहीं पाएंगे। तो Yes, यानी sir. कि एक बात पक्की है कि m 7 है। तो 6 टर्म इज गोइंग टू बी 7c5 into 2 power half log 10 minus 3 power x whole power 2 into, उस पर 5 पावर होगा तो ये हो जाएगा 2 पावर log 3x minus 2, and that is given to be 21। 7c5 कितना होगा बच्चों? 21 होगा क्या? यस तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पावर log 10 minus 3 power x plus log 3 power x minus 2 equal to 2 power 0। बस छोड़ दो सर, आगे तो कर लूंगा। आगे बढ़े। यस सर। 18, वन प्लस p into 1 plus q into p plus q whole power n में हमें कोएफिशिएंट चाहिए p पावर n q पावर n का। ओके, अगर हम सीधे एक्सपैंड कर दें हमारे लिए सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया।
सब में सिग्मा के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस पी होल पावर n इंटू 1 प्लस क्यू होल पावर n इंटू पी प्लस क्यू होल पावर n। इसका जो जनरल टर्म आएगा वो आएगा NCR p पावर r, इसका आएगा NCS q पावर s, और इसका आएगा NCT p पावर n माइनस टी q पावर t। अब इन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए p पावर n q पावर n, यानी कि NCR इंटू NCS इंटू NCT। यहाँ पे अगर ये R है p पावर r, तो ये t भी r होना पड़ेगा, तो यानी कि NCR। और अगर ये t है, ये s होना पड़ेगा। ये अगर t है तो ये n माइनस टी होना पड़ेगा। Yes, sir. तो सर एस एन माइनस टी हो गया और टी इक्वल टू आर है, तो एन सी एन माइनस आर आ जाएगा। सॉरी बेटे, एस को एन माइनस टी होना पड़ेगा, तो और टी इज इक्वल टू आर हमने हाँ, पहले ले लिया है, t तो इक्वल एन टू सी एन r हो माइनस गया, आर, तो यहाँ पे NCN माइनस r होगा, विच इज एन सी आर। राइट, और ये q पावर n माइनस r हो जाएगा। तो यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट यानी NCR इंटू NCN माइनस r, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी r, एंड यहाँ पे भी NCR, यानी NCR होल क्यूब होगा। Yes. The k option. और k वेरिंग फ्रॉम 0 to n, तो ये हो जाएगा d। आंसर दिया है d। Yes, sir. आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहे हैं 7 पावर 9 प्लस 9 पावर 7 इज डिविजिबल बाय। देखो ये लिखा हुआ है 8 माइनस 1 पावर 9, और ये लिखा हुआ है 8 प्लस 1 पावर 7। कुछ बात बन सकती है। अगर मैं बात करूं तो 9C0 8 पावर 9 प्लस 9C1 सॉरी माइनस 8 पावर 8 प्लस 9C2 8 पावर 7 माइनस एंड सो ऑन। आखिरी वाला जो टर्म होगा वो होगा माइनस 9C9, और इसका अगर एक्सपेंशन करूं तो ये होगा 7C0 8 पावर 7 प्लस 7C1 8 पावर 6
plus and so on plus 7c7। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। yes इससे sir, जस्ट पहले जो टर्म आएगा बेटे वो कितना होगा? 9c8 into ना- 8 9c8 into 8।8 और इसमें जस्ट पहले कितना टर्म आएगा? 7c6 into 8 7c6 into 8। तो देख लेते हैं। और ये दोनों प्लस साइन के साथ आएंगे, राइट? yes sir, Yes, sir. ये है 72 और ये है 56। ये कितना हो गया? 128 128। और मैं कह रहा हूँ इसके पहले के जितने भी टर्म्स होंगे वो अगर Yes, हम sir. प्रूव कर लें कि 128 से डिवाइड होंगे, अगर प्रूव कर पाए yes sir, तो 128 आंसर हो जाएगा, yes sir, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ, ठीक है, तो हम थोड़ा छोटे नंबर पे सेटल करेंगे, 64 पे सेटल करेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि 64 से तो डिवाइड होंगे ही सारे के yes सारे, sir, yes क्योंकि sir, इसमें इसके 8 जस्ट square पहले आएगा 8 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी 8 स्क्वायर 8 आएगा। square आएगा बस ये देखना है कि क्या इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेटल करने को तैयार है। यहाँ पे क्या आएगा? 7c5। 36 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे ऊपर नीचे 36 आ जाएगा नीचे 21 और नीचे 21। तो 36, हाँ, तो ये तो नहीं डिवाइड होगा ना Yes, sir. 128 से, इसलिए 64 आंसर हो जाएगा बेटे। okay That was 21 and then we have 25। sir, screen rotate कर लो Yeah. 90 degree clockwise ओके, अभी ठीक है? yes sir, ओके बेटे। 25 में बेटे पावर कितना है? क्योंकि कीर्ति ने इतना बड़ा -3 ट्रिक मारा हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। -3 -3, ठीक है। तो 25 में 1 plus x square power -3, that is going to be 1 minus x cube by 1 minus x whole power -3, -3 that is going to be equal to 1 minus x cube whole power -3 -3 into 1 minus x power 3, 3 right? yes sir, खत्म हो गई प्रॉब्लम अब तो। यस और नो? ठीक है ओके ये हो जाएगा 1 minus 3x plus 3x स्क्वायर minus x क्यूब। ओके सर ठीक है और इसके एक्सपेंशन में जैसे ही मतलब तीसरे टर्म तक जाओगे तभी आपको x पावर 6 मिलने लगेगा, यानी कि उसके बाद के Yes, sir. टर्म्स तो करने की जरूरत नहीं है और फिर उसके कोएफिशिएंट इससे करके देखोगे। ओके क्लियर? यस सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। 35 में अल्फा इक्वल टू 5 by 2 factorial by 3। फाइव इंटू 7, 3 factorial 3 square, 5 7 9 और यहाँ पे आएगा 4 factorial 3 क्यूब। 3 क्यूब है ना बच्चों?
क्वेरी लिखा हुआ है सर। स्क्वायर ही लिखा हुआ है इन्होंने। फिर तो पैटर्न भी नहीं बनेगा ना, अगर स्क्वायर ही होगा तो सर ऐसा तो सॉल्यूशन नहीं में हो क्यूब सकता। है, सॉल्यूशन में क्यूब है। अच्छा, सॉल्यूशन में क्यूब है, ओके ठीक है। तो चलो देखते हैं। 5 3 into 5, ये 3 स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 3 into 5। ओके, तो इस तरह से ये हमने मतलब जितना फैक्टोरियल था उतनी पावर यहाँ पे एडजस्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कुछ कुछ टर्म्स मिसिंग है। क्या मिसिंग है? फैक्टोरियल 1 वगैरह वाली टर्म्स। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 1 बाई 6 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। कुछ बात बनी? ये लिखा है
factorial 5 by factorial 2 factorial 2 1 by 6 whole square plus factorial 7 by factorial 3 1 by 6 whole cube plus factorial 9 by factorial 4 1 by 6 whole power 4 plus and so on. कुछ बात तो बन नहीं रही है. इसका कोएफिशिएंट इसमें x पावर r का क्या होता है, कोई बताएगा? 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस n में x पावर r का कोएफिशिएंट n plus r minus 1 minus CR. 1 CR. तो plus r minus 1 प्रॉब्लम ये है कि ये उस फॉर्मेट का है भी नहीं, क्योंकि ये तो समथिंग CR PCQ के फॉर्मेट का है ही नहीं. बनाया जा सकता है क्या?